करता हूँ एक बार। कोर्ट अपने अपना काम क्या है रे? अपना काम सिंपली इतना है कि अपने को ये वी आर रीडिंग दी लॉ फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर्सपेक्टिव एंड नॉट फ्रॉम अ लॉयर्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, हमें लॉ सीए के पर्पस से पढ़ना है, न कि लॉयर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, प्रूव करना किसके का काम है कोर्ट में? कि सर लॉयर का काम है। हमारा काम केवल रूल्स को ध्यान रखना है, उनको अप्लाई करना है और उनको नंबर लेके आना है अपना। ठीक है, इसलिए कोर्ट में कैसे प्रूव करना है इसमें अपने को जाने की कभी न तो जरूरत है, न एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस बारे में, क्योंकि वो भी जानते हैं तूने जो क्वेश्चन पूछा है वो लॉयर के पर्सपेक्टिव से पूछ लिया है। ठीक है, होता है ये, हर बैच में मेरे डाउट आता है। नंबर वन। नंबर टू, फिर भी क्योंकि तूने पूछा है तो मैं लॉयर के पर्सपेक्टिव से भी बताता हूँ कि है ना, देख, कुछ चीजें होती हैं जिनसे अपने को हिंट मिलता है। जैसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं, सर्कमस्टेंसेस से अपने को पता पड़ता है कि कुछ ना कुछ हुआ है। मान ले एविडेंस क्रिएट होना चाहिए कि हाँ जबरदस्ती ली गई है। मान ले कनपटी पे बंदूक रख के और तेरी कंसेंट लेते हुए वहां पर चार जने और प्रेजेंट थे, तो क्या वो वहां पर जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं ना गवाह, गवाह बन गए या नहीं बन गए? उनके सामने हो रहा है, क्रिएट हो गया सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। मान ले वहां पर कोई सीसीटीवी लगा हुआ था, क्रिएट हो गया सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। चल, मान ले न तो गवाह थे न सीसीटीवी था, ठीक है, लेकिन मान ले तेरे पास में 50 करोड़ रुपए की जमीन है। उस 50 करोड़ रुपए को किसी ने तेरे से 2 करोड़ रुपए में खरीद लिया, तो सर कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा, वो मैं आगे जाके बताऊंगा क्यों। लेकिन एक डाउट तो क्रिएट हो गया है या नहीं हो गया है, ये समझने के लिए कि तुम्हारी कंसेंट फ्रीली ली गई है या नहीं ली गई है। जब इस बारे में विचार करेंगे तो अमाउंट पे जरूर विचार करेंगे। क्रिएट हो गया सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, बता। तो ये लॉयर का पर्सपेक्टिव है सोचने समझने का। अब मैं इतनी सारी बात तेरे को क्या व्हाट्सएप पे समझा सकता था? नहीं ना, इसीलिए मैंने कहा था कि क्लास में समझा पाऊंगा। ठीक है, चलिए। नंबर वन समझ में आ गया। अपने को परेशान नहीं होना है कि प्रूव कैसे करेंगे, क्योंकि प्रूव करना लॉयर का काम है, अपना काम नहीं है। चलिए जी, तो कल मैंने आपको कराई थी दो डेफिनेशन। हाँ भाई करतड़े बोल, क्या हुआ? सर मैंने मुझे सिर्फ फर्स्ट वीडियो ही दिखा कर का, सेकंड वीडियो नहीं। मतलब मैंने प्रपोजल ऑफर तक ही किया, उसके बाद का मैं वीडियो नहीं देख पाई क्या सर, वो सबको नहीं चैनल पे नहीं था। दिखा? क्या सबको नहीं दिखा या उसी को नहीं दिखा? बताइए। सबको? अरे भाई, या देखा ही नहीं तुम लोगों ने? मेरे को दिख रहा है। दोनों दिख रहे हैं? जय शाह। यस यस। चलिए, एक सेकंड। चलिए, तो हमने कल ऑफर का और एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन किया था। काबरा जी, एक तो सब जने वीडियो ऑन करो। श्रेया बियानी, श्रेया कर्नावट, एंजल फर्नांडीज। काबरा जी वीडियो ऑन करो, काबरा जी वीडियो ऑन करो। सर मेरे को सर्दी हो रही तो अभी मैं बेड पे हूँ, इसके लिए मैं ऑन नहीं कर पाऊंगा। सर्दी हो रही है तो कंप्यूटर को भी सर्दी हो रही है क्या? ये क्या अपसर्ड बहाना दे दिया तूने? सर हम्म। मैं फोन पे अटेंड कर रहा हूँ। अच्छा, अब बहाना सही लग रहा है। चलो चल ठीक है। राघव काबरा, मुझे ये बता एक्सेप्टेंस की क्या डेफिनेशन होती है? सर when a person accepts the proposal made by another person, then it is said to be acceptance. व्हेन अ पर्सन एक्सेप्ट्स द प्रपोजल देन इट इज एक्सेप्टेंस। चलो, श्रुति करते रहे, एक्सेप्टेंस की क्या डेफिनेशन होती है? नहीं पता सर मुझे। क्यों? पर ये वाला वीडियो नहीं तो दिखा था क्या आपको?
नहीं सर, ये वाला नहीं देखा था मैंने। अच्छा जश शाह, तूने तो पढ़ाई की है, चल एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन बता। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। जश शाह, पढ़ के नहीं बतानी है यार, ऐसे ही बता देनी है। तो सर ये लो, मैं कैमरे में हम्म। दिख रहा हूँ मैं। एक, तू दिख रहा है, तेरी आवाज भी आ रही है, सब हो रहा है, तू बस एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन बता। And proposal is accepted. It is accepted. When proposal is accepted, it is accepted. अच्छा, जज शाह ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, हिस्टोरिक, जो 150 साल पुराना है, उसमें अपनी डेफिनेशन घुसा दी। व्हेन प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, इट इज एक्सेप्टेड। व्हेन पिताजी वीटोफाई मी, आई एम गेटिंग वीटोफाइड। व्हाट इज दिस? हम्म। ऐसे नहीं यार, तुम लोग पढ़ के क्यों नहीं आते हो? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। स्वीया करना वर्ड, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन बता। When one person gives his assent to uh, to the proposal that has come from another person and he accepts it, it is called acceptance. प्रेषा जी, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन बताओ। Sir, acceptance is when the person to whom a proposal is made signifies his assent, the proposal is deemed to be accepted. द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अब सच्ची सच्ची बताना, अभी अभी पढ़ के बताया क्या? हाँ, ठीक क्लास है, के पहले पढ़ा था सर। क्लास के जस्ट पहले पढ़ा था सर। देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यही है एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन में। व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, सर जिसको मैंने प्रपोजल या ऑफर दिया है वो ही इसे एक्सेप्ट कर सकता है। कल एग्जांपल दिया था ना, पास में खड़ा हुआ बंदा, उसने भी ऑफर सुन लिया, पर मैंने उसको ऑफर दिया ही नहीं था, तो क्या वो एक्सेप्ट कर सकता है? सर तो जिसने एक्सेप्टेंस किया उसने एक्सेप्टेंस किया। जस्ट शाह, ऐसी फर्जी वाली डेफिनेशंस मत उठा के लाओ, ठीक है? तो Yes, sir. when the person to whom the proposal is made, सबसे पहली बात यही, वो ही एक्सेप्ट कर सकता है। he signifies his assent thereto, यानी कि वो अपनी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करता है, then the proposal is said to be accepted। और प्रॉमिस की डेफिनेशन है, a proposal when accepted becomes a promise। ठीक है, क्योंकि अपन पढ़ते हैं ना, प्रपोजल या ऑफर when accepted it becomes a promise। ठीक है, चलिए ऑफर की डेफिनेशन क्या है कनव? ऑफर की डेफिनेशन क्या है? Sir, the willingness or expression by one party to purchase or get something from someone. ए यार, तुम सब, कनव तेरे से ये एक्सपेक्टेड नहीं है। अपनी अपनी डेफिनेशन तू भी 150 साल पुराने एक्ट में मत घुसा, ठीक है? जो इतने सालों से चल रहा है, कुछ तो सोच के चल रहा होगा। पढ़ा पढ़ा नहीं क्या? याद नहीं किया? पढ़ा था sir. Expression or willingness of one party to enter into an agreement. एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, देख मैंने कल भी बोला था, बाकी सब चीजों में कीवर्ड्स की सहायता से अपनी अपनी वर्डिंग्स चल जाएंगी थोड़ी बहुत, लेकिन जहां तक डेफिनेशन पूछी गई है वो एग्जैक्ट होनी चाहिए। यस, वो एग्जैक्ट, यदि एग्जाम में आ जाता है डिफाइन प्रपोजल और एन ऑफर, तो तुम्हारी खुद की डेफिनेशन काम नहीं आने वाली वहां, उस समय वहां पर वो एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए। ठीक है, तो सर क्या है ऑफर की डेफिनेशन? When a person is said to make an offer or a proposal when he signifies to another, सबसे पहली बात, offer needs to be communicated, there must be at least two persons, he signifies to another person। ठीक है, क्या? his willingness, कि मैं ऐसा चाहता हूं आप कुछ करें या कुछ न करें, पॉजिटिव ऑफर और एक नेगेटिव ऑफर। क्यों मैं आपको ऑफर देता हूं? with a view to obtain consent of that other to such act or to such abstinence। पॉजिटिव ऑफर था तो उसके लिए, और नेगेटिव ऑफर था तो उसके लिए। ठीक है,
So with a view to obtain assent of that other to such act or to such abstinence, then a person is said to make a proposal or an offer. कितनी सारी बातें निकाल के सिखाई थी इसमें आप, ठीक है, कि सर पहले तो ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए, ऑफर दूसरे आदमी को कम्युनिकेट होना चाहिए, ऑफर पॉजिटिव कुछ करने के लिए हो सकता है, नेगेटिव कुछ नहीं करने के लिए भी ऑफर हो सकता है। ऑफर क्यों दिया जाता है? ताकि एक इंटेंशन होना चाहिए उसमें सामने वाले बंदे की कंसेंट या एसेंट लेने के लिए। जैसा भी ऑफर है, पॉजिटिव ऑफर है तो पॉजिटिव ऑफर के लिए, और नेगेटिव ऑफर है तो नेगेटिव ऑफर के लिए विलिंगनेस होती है और उसकी कंसेंट ऑब्टेन करने के लिए। देन अ पर्सन इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। ठीक है, आइए देखो अब ये लाइन बची हुई है अपने, थोड़ा सा मैं आपको और समझाता हूं। मैं देखो एक बहुत आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यदि रोज का काम रोज नहीं किया और रोज का काम रोज याद नहीं किया तो भूल जाना जो 12th अपीयरिंग है, जो 12th अपीयरिंग है वो भूल जाना कि तुम लोग पास हो पाओगे। स्पेशली 4 पेपर्स हैं सर, अकाउंट्स के पेपर है सर, मैथ्स का पेपर है सर, लॉ का पेपर है और इकोनॉमिक्स का पेपर है। ठीक है, सबसे बड़ा खड्डा जो है ना जहां पर बच्चा गिरता है वो पहला ये है, दूसरा 2 लेवल पे ये दोनों है और तीसरा ये है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि इकोनॉमिक्स में बच्चे फेल नहीं होते, बिल्कुल हो जाते हैं, पर सबसे ज्यादा फेल बच्चे लॉ में होते हैं। तो ये वो सब्जेक्ट है जिसपे आपको डबल ट्रिपल ध्यान देना है, रोज याद करना है, समझना है। हफ्ते भर में जो भी पढ़ा है एक दिन उठा के 2 घंटे में सब रिवाइज कर लिया, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, ये प्रैक्टिस अपनानी पड़ेगी। अदरवाइज भूल जाना कि आज का पढ़ाया हुआ कल याद नहीं आ रहा है, तुम लोग पास हो पाओगे, भूल जाना। चलो, अब जब एक बंदे ने मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ऑफर दिया, तो मैं ध्यान से जो समझा रहा हूं वो प्लीज ध्यान से समझना। ऑफर देने वाले को क्या बोलते हैं? ऑफरर। ऑफर देने वाले को क्या बोलते हैं? ऑफरर। जिसे ऑफर दिया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? ऑफरी। क्या ये पहली टर्म समझ, रिलेटिव टर्म समझ में आई? जिसने ऑफर दिया वो तो हो जाता है ऑफरर, जिसको ऑफर दिया वो हो जाता है ऑफरी। ठीक है, यदि ऑफरी ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ये या तो एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। यदि इसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया मिस्टर वाई ने, तो वो क्या बन जाएगा? एक्सेप्टर। बात समझ में आ गई? ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया तो ये बन जाएगा एक्सेप्टर। एक्सेप्टर का पैरेलल टर्म कुछ नहीं होता है कि आप इसको एक्सेप्ट ही बोल दो या ऐसा कुछ बोल दो, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऑफर देने वाला ऑफरर, जिसको ऑफर दिया जा रहा है वो ऑफरी। ठीक है, यदि ऑफरी ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो वो हो जाता है एक्सेप्टर। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। अब क्या लिखा आ रहा है? when the offer is accepted, the person making the offer or proposal is called promiser and the person accepting the proposal is called promisee। अब ये promiser और promisee तीसरा टर्म और आ रहा है। देखो, जब इसने मिस्टर एक्स का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो प्रॉमिस बन जाता है ना, जैसे ही ऑफर का एक्सेप्टेंस आता है वैसे ही प्रॉमिस बनता है, या फिर 2 सेट ऑफ प्रोमिसेस बन जाते हैं ना, या तो प्रॉमिस बन जाता है या 2 सेट ऑफ प्रोमिसेस बन जाते हैं। कैसे? कि सर फॉर एग्जांपल एक्स ने वाई को ऑफर दिया, क्या आप मेरा घर 2 करोड़ रुपए में खरीदेंगे? क्या आप मेरा घर 2 करोड़ रुपए में खरीदेंगे? इसने एक्सेप्ट कर लिया तो सर पहला प्रॉमिस क्या बन रहा है कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को अपना घर देंगे। पहला प्रॉमिस ये बन रहा है या नहीं बन रहा है? तो इस वाले प्रॉमिस के लिए जो प्रॉमिस करता है उसको बोला जाता है प्रॉमिसर, और जिसे प्रॉमिस किया जा रहा है वो कौन हो जाएगा? प्रॉमिसी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्या ये बात समझ में आई? यस सर। तो बोला क्या गया है कि सर जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, ऑफर देने वाला प्रॉमिसर और जिसको ऑफर दिया गया है वो हो जाता है प्रॉमिसी। सर अपोजिट भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। कैसे? सर ये भी तो 2 करोड़ रुपए देने का वादा कर रहा है, तो सर इस 2 करोड़ रुपए के देने के प्रॉमिस के लिए किसने किया? वाई ने एक्स को किया ना कि मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं। ठीक है, तो
तो इस सेकंड वाले प्रॉमिस के लिए ये हो जाता है प्रोमिसर और ये हो जाता है प्रोमिसी। जो प्रॉमिस कर रहा है वो हो जाता है प्रोमिसर और जिसे प्रॉमिस किया जा रहा है वो हो जाता है प्रोमिसी। तो ऐसे एकदम ही वो मत हो जाना कि सर ऑफर देने वाला ही प्रॉमिसर। सर किसी भी वे में अपन किस प्रॉमिस की बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि कौन प्रॉमिसर है और कौन प्रॉमिसी है, कौन प्रॉमिसर है और कौन प्रॉमिसी है। बेसिकली क्या ध्यान रखना है, जो वादा कर रहा है वो है प्रॉमिसर, जिसे वादा किया जा रहा है वो है प्रॉमिसी। तो अब अपने पास में तीन टर्म्स आ गए, अपने पास में तीन टर्म्स आ गए। क्या क्या टर्म्स आ गए सुनना। सर एक्स ने वाई को ऑफर दिया तो ये आ जाता है ऑफरर, ये हो जाता है ऑफरी। इसने एक्सेप्ट कर लिया तो ये हो जाता है एक्सेप्टर। सर इस एक्स ने वाई को जो प्रॉमिस किया था उसके लिए ये हो जाता है प्रॉमिसर और वाई हो जाता है प्रॉमिसी। और वाई ने भी यदि एक्स को कोई वादा किया है उसके लिए हो जाएगा ये प्रॉमिसर और जिसको वादा किया गया है वो हो जाएगा प्रॉमिसी। अब ये टर्म्स पूरी क्लियर है या नहीं क्लियर है बताइए, है ना। इट इज वेरी बेसिक थिंग। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। सबको समझ आ गया? इज एवरीबडी ओके विद दिस? यस। चलिए ऋचा जी, दिशी, देवांश, मिदुष, कविश, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यदि आ रहा है तो वीडियो ऑन कर लो। दक्ष अग्रवाल, किस गहरी सोच में डूबे हैं आप? कुछ नहीं। सर कुछ नहीं। हाँ चलिए, प्रॉमिस इज इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए एग्जाम्पल, when A proposes B to sell his bullet motorcycle to A in rupees 1 lakh and B agrees to such offer, A is promising to give rupees 1 lakh to B and B is promising to give bullet motorcycle to A। तो सर जो जैसा प्रॉमिस कर रहा है उस हिसाब से वो प्रॉमिसर और सामने वाली पार्टी प्रॉमिस। आ जाओ नेक्स्ट डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट की। An agreement which is enforceable by law is a contract। क्या इसमें आप कुछ बताने की जरूरत है? Contract is an agreement which is enforceable by law। ठीक है, याद हो जानी चाहिए अब तक ये। Contract is an agreement which is enforceable by law। चार्ट से ही याद हो जानी चाहिए, अलग से कुछ जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, वेरी नेक्स्ट, अब अपने को पढ़ना है वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। देखो मैंने नीचे है ना नीचे एक जगह पे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताए हुए हैं, अलग अलग तरीके से उनका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन की सर किस तरीके से फॉर्म किए गए, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस की सर जिस पार्टी को जो काम परफॉर्म करना था वो उसने कर दिया या नहीं किया। तो इस हिसाब से तीन अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफिकेशन होंगे, 1, 2 एंड 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। पहले एक बार डेफिनेशंस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये तीन टर्म्स करने से पहले अपन एक बार कंसिडरेशन समझते हैं। क्योंकि अपने चार्ट में पहले क्या आ रहा है कि सर ऑफर या प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन का एलिमेंट आके जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है सर? इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। सो नेक्स्ट वी शुड स्टार्ट रीडिंग व्हाट इज कंसिडरेशन। आइए कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का क्या मतलब बताया था कि सर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो बदले में आपको भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो समथिंग इन रिटर्न जो आपको मिल रहा है दैट इज नोन एज कंसिडरेशन। यस, समथिंग इन रिटर्न को बोलते हैं कंसिडरेशन। जैसे एक्स वाई को अपना घर दे रहा है तो इसको समथिंग इन रिटर्न क्या मिलना चाहिए? 2 करोड़ रुपए। और वाई एक्स को 2 करोड़ रुपए दे रहा है तो इसको समथिंग इन रिटर्न क्या मिलना चाहिए? घर। दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। बेसिक रूल यही है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहां पर दोनों पार्टीज को नहीं मिलता है तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया। वो हम कहाँ पढ़ेंगे? जब हम 3rd चैप्टर पढ़ेंगे कंसिडरेशन का, वहां पर ये डिटेल्स आएंगी। पर वो एक्सेप्शन है। बेसिक रूल क्या है?
सर देयर मस्ट बी कंसिडरेशन फॉर बोथ द पार्टीज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आइए कंसिडरेशन की डेफिनेशन पढ़ना चालू करते हैं। कंसिडरेशन पढ़ना भाई, दक्ष अग्रवाल। Consideration, subsection D of section 2 of Indian Contract Act, when at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstains from doing, or promises to do or abstains from doing something, such act or abstinence is called consideration. आगे। Consideration is something in return. In Latin words, it is termed as quid pro quo. देखो लैटिन लैंग्वेज जो होती है उसको तुम्हारे लॉ में बहुत बार रेफरेंस आएगा, क्योंकि लॉ जो है अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह से, अलग अलग सोर्सेस से उठा के बनाया गया है। तो लैटिन जगह का बहुत बड़े रोल रहते हैं लॉ को फ्रेज करने में। तो ये जो अपन कंसिडरेशन इज बेस्ड अपॉन द प्रेमाइस ऑफ समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न को लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू, क्विड प्रो क्यू मीन्स समथिंग इन रिटर्न। ये याद करना है आपको, दैट कंसिडरेशन इज बेस्ड ऑन द प्रेमाइस ऑफ क्विड प्रो क्यू, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। याद कर लेना क्विड प्रो क्यू। यदि एग्जाम में डायरेक्टली क्विड प्रो क्यू के ऊपर क्वेश्चन पूछे तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये तो कंसिडरेशन के लिए पूछ रहे हैं, समथिंग इन रिटर्न के लिए पूछ रहे हैं। ठीक है, याद आ जाना चाहिए। सो कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न, जिसको लैटिन वर्ड्स में बोलते हैं क्विड प्रो क्यू। ठीक है, ये तो हो गया। अब आओ समझना बहुत अच्छे से, बहुत इजी से आपको ये डेफिनेशन बना के समझाता हूं। आपने टेंसेस पढ़े, टेंसेस पढ़े इंग्लिश में, टेंसेस। ठीक है, खरतड़े ने तो जरूर पढ़े होंगे, ये तो सवेरे शाम और रात हमेशा टेंसेस ही पढ़ती होगी। ठीक है, तो सर टेंसेस मेजरली तीन तरीके के होते हैं। एक तो होता है पास्ट टेंस, एक होता है प्रेजेंट टेंस, और एक होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, इतने टेंसेस पढ़े हैं कि सब टेंशंस में आ जाते हैं। चलो आ जाओ, इसमें भी फर्दर है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये फ्यूचर वो, हमको उसमें नहीं जाना है। ठीक है, फर्दर सब कैटेगराइजेशन होते हैं तो उसमें नहीं जाना है। अपने को तो ये ध्यान रखना है सर, टेंसेस पास्ट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। पास्ट मतलब कोई काम कर दिया तो वो पास्ट में कर रहे हैं तो प्रेजेंट में आ रहा है, और करेंगे तो फ्यूचर में आ रहा है। अब तीन एग्जाम्पल समझो रे। हमारे कनव ने हमारे बजाज साहब को ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया कि देखो मेरा विदेश में सिलेक्शन हो गया है, एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया है, अगले 4 साल में वहीं रहने वाला हूँ, मुझे अब अपनी मोटरसाइकिल की कतई जरूरत नहीं है। आज 26 अगस्त हो रही है, मैं 1 नवंबर को वहां पर चला जाऊंगा और मुझे मेरी बाइक की कतई जरूरत नहीं है। क्या आप मेरी बाइक 50,000 रुपीज में खरीदेंगे? बजाज साहब ने कहा ओके, मैं आपकी बाइक 50,000 रुपए में खरीदूंगा, मुझे तो वैसे भी एक लेनी थी, नहीं लो, इससे अच्छा सेकंड हैंड ही ले लेता हूँ। इन दोनों के बीच में डिसाइड हुआ 1 नवंबर को जाने से पहले ये अपनी बाइक बजाज साहब को देंगे, और बजाज साहब उसी समय जब ये बाइक देंगे फ्यूचर में, उसी समय इसको 50,000 रुपए देंगे। आज तारीख क्या है? 26 अगस्त। एक दूसरे को कंसिडरेशन कब देंगे ये लोग? 1 नवंबर को देंगे। क्या कनव से बजाज साहब को फ्यूचर कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, जो जिसका वादा अभी किया गया है, लेकिन मिलेगा कब? फ्यूचर में। क्या बजाज साहब से कनव को फ्यूचर में फ्यूचर कंसिडरेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? सर भविष्य में मिलने वाला है 50,000 रुपए। फ्यूचर कंसिडरेशन समझ में आ गया? यस सर, है ना, दोनों एक दूसरे को फ्यूचर में कंसिडरेशन देंगे। सर क्या इस तरीके से बनाए गए कॉन्ट्रैक्ट सही होते हैं? हम तो कह रहे हैं कंसिडरेशन कैन बी पास्ट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कैन बी प्रेजेंट कंसिडरेशन, एंड कंसिडरेशन कैन बी फ्यूचर कंसिडरेशन। ऑल आर वैलिड फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। तीनों तरीके के चलते हैं। आओ प्रेजेंट कंसिडरेशन देखते हैं। हमारा जश शाह है, जश शाह कहां चला गया?
अरे गायब हो गया। अब तो याद करना पड़ेगा इसको। देखो, चलो, हमारी दिशी है। दिशी की मम्मी है ना, दिशी के घर में कोई छोटा मोटा खाने का फंक्शन था। तो दिशी की मम्मी है ना, भिंडी खरीदने गई, खाने में भिंडी बनाने थी, भिंडी सबको पसंद आती है। तो दिशी की मदर जो है, वो वेजिटेबल वेंडर से पूछती है, भैया भिंडी क्या भाव दी? तो बोलता है, मैडम 50 रुपीज किलो। ठीक है। ऋषि की मम्मी ने कहा, ओके भैया 2 किलो भिंडी अच्छी सी देख के दे दो। तो इधर कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय वेजिटेबल वेंडर 2 किलो भिंडी दे रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही मम्मी से उसको 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 रुपए दे दिए जाते हैं। यानी कि दोनों पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय प्रेजेंट में ही इसको भी इधर से कंसिडरेशन मिल रहा है, इनको भी इधर से कंसिडरेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? समथिंग इन रिटर्न दोनों को प्रेजेंट टेंस में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? देखो, पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, ये किस कंटेक्स्ट में देखना है, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर? सर, कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही कंसिडरेशन दिया जा रहा है तो प्रेजेंट कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में कंसिडरेशन दिया जा रहा है तो फ्यूचर कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले ही कंसिडरेशन दे दिया गया है तो वो पास्ट कंसिडरेशन। उसका भी एग्जांपल बताऊंगा अभी। तुमको ये प्रेजेंट कंसिडरेशन और फ्यूचर कंसिडरेशन के एग्जांपल समझ में आ गए? कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में 1 तारीख को मोटरसाइकिल देगा और 1 तारीख को पेमेंट आएगा, तो सर फ्यूचर कंसिडरेशन दोनों पार्टीज के लिए। कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही एक पार्टी ने 2 किलो भिंडी दे दी, दूसरी पार्टी ने 100 रुपए दे दिए, तो सर दोनों को प्रेजेंट कंसिडरेशन मिल रहा है। यस, ऐसा भी हो सकता है एक को पास्ट मिले, एक को प्रेजेंट मिले, एक को प्रेजेंट मिले, एक को फ्यूचर मिले। परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस कैसे भी हो सकते हैं। कैसे? देखो, सेम एग्जांपल जो मैंने कनव और बजाज का लिया था। क्या? कनव ने बोला कि है ना, देख मैं जा रहा हूँ 1 नवंबर को, तब से मेरे को बाइक की जरूरत नहीं रहेगी, अगले 3-4 साल तू खरीदेगा क्या 50,000 में? इसने कहा ओके डन, खरीदूंगा। तो इसने कहा, देख मेरे को 1 नवंबर तक उसकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं तेरे को 1 नवंबर को वो बाइक दूंगा। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट तो आज 26 अगस्त को बन रहा है। बेचारे बजाज साहब को मोटरसाइकिल या कंसिडरेशन कब मिलेगा? फ्यूचर में। तो फ्यूचर कंसिडरेशन हो मिलेगा इसको। ये बात तो समझ में आ गई? यस, बजाज साहब के लिए फ्यूचर कंसिडरेशन। लेकिन बजाज साहब की जेब में अभी अभी कहीं से, ये बड़ी मेहनत करते थे, इधर उधर ट्यूशंस पढ़ाते थे, तो अभी जेब में 50,000 रुपए थे। इन्होंने कहा, भाई कनव ये पकड़ ले 50,000 रुपए, जेब में रहे तो खर्च हो जाएंगे मेरे से, तू हाथों हाथ 50,000 रुपए ले ले। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय इसको 50,000 रुपए पकड़ा भी दिए। यानी कनव को तो मिल रहा है प्रेजेंट कंसिडरेशन और बजाज साहब को मिलेगा फ्यूचर कंसिडरेशन। ऐसा भी हो सकता है। यानी कि इट कैन बी अ परम्यूटेशन ऑफ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, एनीवेज। क्या ये बात समझ में आई? देखो, ये तीसरा जो एग्जांपल बताया, इससे क्लियर हो गया कि एक को तो कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय 50,000 रुपए मिल गए और दूसरे को भविष्य में मोटरसाइकिल मिलेगी। तो एक के लिए तो प्रेजेंट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही मिल गया, एक को फ्यूचर कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में मिलेगा। गॉट द पॉइंट? क्लियर हुआ है सबको? कनव, दक्ष, दिशी, सुया, ऋचा जी। ऋचा जी, आपको देख के ऐसा लग रहा है ये बेचारा काम के बोझ का मारा, इसको चाहिए कोई हेल्थ टॉनिक सिनकारा। ऐसा क्यों लग रहा है कि दुनिया का सारा बोझ आपके ऊपर ही है? ऐसा तो नहीं है ना? सारा बोझ साइड में रख देना, थोड़ा लोड दूसरों, टेंशन दूसरों को भी लेने दे, सब अपने को ही नहीं लेना है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अरे बियानी साहब, समझ में आ रहा है या नहीं? ऐसा मत सोचना कि ऋचा को बोल दिया थोड़ा लोड दूसरे को लेने देते, हम बिल्कुल भी खुद नहीं लें, थोड़ा लोड लेना भी चाहिए। करतड़े जी, एंसल को थैंक यू क्यों बोल रहे हैं आप? सर उसने बोला मेरी कुर्ती अच्छी लग रही है। क्या? अच्छा, ओ माय गॉड। फर्नांडिस कहाँ पर है तू? Genuine compliment, sir. तू क्लास में पढ़ने आया है या लड़कियों की है ना ड्रेसेस की तारीफ करने आया है? इधर बोल तो। यस सर, उसको उसको बोलो सर, डिस्टर्ब कर रहा है।
डिस्टर्ब कर रहा है। मैंने स्टार्टिंग में क्लास देखा तब किया था। अच्छा अच्छा ठीक है, आ जाओ आ जाओ। फर्नांडिस बहुत तेज है तू, आ जा। नेक्स्ट। तो सर अच्छा अपन ने है ना पहला एग्जाम्पल देख लिया सर, फ्यूचर कंसिडरेशन जहाँ दोनों पार्टीज को फ्यूचर में मिल रहा था। दूसरा एग्जाम्पल जहाँ दोनों पार्टीज को प्रेजेंट में कंसिडरेशन मिल रहा था। तीसरा एग्जाम्पल जहां पर एक को प्रेजेंट में मिल रहा था, एक को फ्यूचर में मिल रहा था, यानी कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। चौथा एग्जाम्पल सर पास्ट कंसिडरेशन का था, आपने कोई एग्जाम्पल नहीं दिया। आओ देखते हैं पास्ट कंसिडरेशन का। चलो एग्जाम्पल बॉय पे एग्जाम्पल नहीं लिया, अब लेना पड़ेगा। मिस्टर एंसेल फर्नांडिस। ठीक है। यस सर। एंसेल फर्नांडिस ने अपने फ्रेंड, कौन फ्रेंड बचा है भाई तेरा, अब देखना पड़ेगा। हाँ, फर्नांडिस के साथ में राघव काबरा की जोड़ी बनती है। एंसेल फर्नांडिस ने राघव काबरा से मान लो 50,000 रुपये उधार लिए। ठीक है। 50,000 रुपये उधार लिए, ये कह के यार 1-2 महीने बाद लौटा दूंगा। ओके। तो काबरा जी ने दे भी दिए। काबरा जी का बहुत बड़ा दिल है, दोस्त के सामने देखते नहीं है 50-50,000 रुपये, तो इन्होंने दे भी दिए। अब एंसेल फर्नांडिस 2 महीने बाद चुका नहीं पा रहा था, तो फर्नांडिस ने, उसका दिल खराब, उसकी नीयत खराब नहीं थी, पर वो बस सर्कमस्टांसिस के कारण चुका नहीं पा रहा था 50,000 रुपये। तो फर्नांडिस ने ये बोला, देख काबरा, मैं तेरे को पैसे तो चुका नहीं पाऊंगा, तू एक काम कर, उन पैसों के बदले में तू मेरी बाइक रख ले यार, ताकि है ना मेरे मन में भी बोझ नहीं रहे कि मैंने तेरा पैसा नहीं चुकाया। तो टू विच राघव काबरा सेड ओके डन, कोई प्रॉब्लम नहीं, तू अपनी बाइक दे दे मेरे को, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर बाइक देने का कॉन्ट्रैक्ट कब बन रहा है उन पैसों के बदले में, कि सर आज बन रहा है। तो यानी कि काबरा को तो मिल रहा है प्रेजेंट कंसिडरेशन सर बाइक में। प्रेजेंट क्यों, कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय बाइक मिल रही है तो प्रेजेंट में कंसिडरेशन मिल रहा है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले ही एंसल को 50,000 रुपए दिए जा चुके हैं पास्ट में। तो एंसल को तो पास्ट कंसिडरेशन मिल गया और काबरा को मिल रहा है प्रेजेंट कंसिडरेशन। क्या ये बात समझ में आ गई? तो कई बार ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले भी कंसिडरेशन दे दिया जाता है, तो वो हो जाता है पास्ट कंसिडरेशन। क्या ये बात समझ में आई? दैट कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, consideration can be present, and consideration can be future consideration। चलिए सर पास्ट का नहीं समझ रहा, वापस बताओगे? निधुष कहाँ था तू? वीडियो ऑन नहीं किया तूने, इसीलिए समझ में नहीं आया। हाँ देख, हमारा फर्नांडिस है, फर्नांडिस को कोई जरूरत पड़ गई तो उसने अपने दोस्त राघव काबरा से बोला 50,000 रुपये देगा क्या यार, कोई अर्जेंट जरूरत आ गई है। काबरा भी बड़े दिल वाला, उसने दे दिए 50,000 रुपये। ठीक है दे देना, एंसल ने कहा 2 महीने में चुका दूंगा, काबरा साहब ने दे दिए। ठीक है, अब 2 महीने निकल गए, फर्नांडिस चुका नहीं पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसको, पर इसका वो कहते हैं ना नियत खराब नहीं थी। तो एंसल ने बोला देख राघव, मैं तेरे पैसे नहीं चुका पा रहा हूँ, तू एक काम कर, वुड इट बी फाइन तू मेरी बाइक रख ले उन पैसे के बदले में। तो काबर ने कहा हाँ मुझे तो वैसे भी बाइक की जरूरत थी, तो अपनी बाइक ही दे दे, 50,000 रुपये भूल जा मत दे, तो अपनी बाइक दे दे। तो कॉन्ट्रैक्ट कब बन रहा है कि सर आज बन रहा है बाइक देने का? सर काबरा को तो आज बाइक मिल रही है, तो इसको तो प्रेजेंट कंसिडरेशन मिल रहा है। फर्नांडिस को कॉन्ट्रैक्ट बनाने से 2 महीने पहले ही 50,000 रुपये मिल चुके हैं ना उस बाइक देने के बदले में। तो सर कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले पास्ट में ही कंसिडरेशन मिल चुका है ना। तो फर्नांडिस के लिए तो पास्ट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले मिल गया, और काबरा के लिए प्रेजेंट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय बाइक मिल गई। पास्ट है या प्रेजेंट है या फ्यूचर है, या कॉन्ट्रैक्ट कब बन रहा है उस टाइम से डिसाइड करेंगे, उसको कंपेयर करके डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब समझ में आ गया मिदुष? चलिए अब देखो, अभी तक तो मैंने आपको ये बताया कॉन्ट्रैक्ट कैन बी, मतलब कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, कंसिडरेशन कैन बी प्रेजेंट, कंसिडरेशन कैन बी फ्यूचर। नंबर 1 बात। अब इसमें और कॉम्प्लिकेशंस लेके आने हैं मेरे को, तो एक बार सेम लिंक पे वापस आप लोग रिज्वाइन करो, फिर मैं समझाता हूँ।